एक तो जब मैंने ऑफिस की बुनियाद डाली थी बेबरा चौक में, तो 2 या 3 आदमी पोस्टर देखकर बैरिस्टर साहब के और तो इमाम साहब की और AIMIM का लोग हंसते थे कि मौलाना ये क्या लेकर आता है। यहाँ तक कि हमारे फादर इन लॉ मतलब मेरा ससुर हमसे ये बोलता था कि आप पागल हो गए, इस पार्टी को एक वोट लोग नहीं देने वाला। हमने कहा कि मेरा दिल कहता है कि मुस्तकबिल में पिछला जो विधानसभा गया वो उस वक्त मुस्तकबिल ही था, मुस्तकबिल में इंशाअल्लाह ये पार्टी जो कि हार से जरूर कामयाब हो। हमने उसी आस्था पे काम शुरू किया हजरात मोहतरम। और मैं समझता हूं कि जो कि विधानसभा में 30 और 30 पंचायत है, हर एक पंचायत में तकरीबन 1 से 2 कमेटी बन चुकी थी मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम, और एक एक गांव घर जाकर के मजलिस का पैगाम एक उम्मीद दिखी हमको। क्यों? क्योंकि जिनकी गुलामी हम पिछले 70 साल से आजादी के बाद से लेकर बहुत सारी पार्टियां आई, अभी बढ़ चढ़ कर जिन्हें हम सेक्युलर जबरदस्ती सेक्युलर का लेवल थोपने चले हैं नहीं थोप रहे हैं, वो उनके भी दामन थामे हमने कुछ दिनों तक, कई साल कई मर्तबा उनकी सरकार रही बिहार में। लेकिन जब हमने देखा कि हमारे हक की जब बात आती है तो सब दिल में छुप जाते हैं, कोई हमारे लिए आवाज बुलंद नहीं करते। एक प्लेटफॉर्म है बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब का, पार्लियामेंट हो जहां पे भी हो वो हमारे लिए तर्जमानी करते हैं। कम से कम इतने सदियों के बाद अगर कोई एक लीडर खड़ा हुआ है तो उसकी आवाज को मजबूत करनी चाहिए। मेरे दिल में ये पैदा हुआ। यहाँ तक के एक बहुत बड़े शायर दिल खैराबादी साहब, वो क्या बोलता है, मौलाना अब्दुल्ला के सामने MIM का अगर बुराई करोगे उसका कल्बी रिश्ता किसी से होता, उसका रूहानी रिश्ता है MIM। वो 100 तकरीर कर चुका, जलसे के मंच में मुझे मना कर दिया जाता था कि आप मजलिस के लिए या वैसी साहब के लिए नहीं बोलेंगे, लेकिन फिर भी ऊपर वाले की तरफ से शायद कोई बात थी, इशारों में मजलिस की तर्जमानी मैं कर देता था। क्यों? मैं कहता था कि लोगों भारत के अंदर आपके इस वक्त की जरूरत है मजलिस इत्तेहाद मुस्लिम। मेरे खैर जो कि हाथ में बहुत सारी और परेशानियां सामने आई, आ सकती और आती है, पुराने नेताओं को पता है जल्दी यहाँ उभर नहीं सकता कोई, कौन सी ताकत है यहाँ पर। मेरे खैर मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन का इलेक्शन का जमाना आया और भी दावेदार थे, मैं भी दावेदार था। हमने कहा कि चलो भाई मौका अच्छा मिला है। यहाँ तक के सदर साहब को भी हमने लेटर भी लिखा, हमने कहा कि सर क़यादत मैं चाहता हूँ मेरे हाथ में आए, और जो कि हाथ में लोगों का मिजाज बन चुका है, मैं इंशाअल्लाह जीत की कामयाबी आपके जीत इंशाअल्लाह यहाँ से हासिल करूंगा। आप टिकट हमको दीजिए, कामयाबी मैं आपको दिलाऊंगा, ये मैं कसम खाकर कहता हूँ, मुझे अल्लाह की जात पर भरोसा। बहरकत बातें हुई, सब कुछ हुए, बहुत उतल पुतल हुआ, और यहाँ से हमारे जो अभी मौजूदा अभी साबिक जो विधायक हैं मजलिस के थे, मजलिस के प्लेटफॉर्म से जीते वो, अभी वो चले गए हैं किसी और पार्टी में, तो उनका टिकट नहीं कटा था। लोगों के दिमाग में कॉन्सेप्ट बैठा हुआ कि RJD से टिकट जनाब शाहनवाज साहब को दिया जाएगा और MIM का मौलाना अब्दुल्ला को, और जदयू से मुर्शिद साहब, ये बिल्कुल बना हुआ था। लेकिन राजनीति उसी को बोलते हैं जो 1 घंटे के अंदर में समीकरण चेंज हो जाता है, वही यहाँ पे हुआ। सरफराज साहब को उनको RJD का मिल गया, शाहनवाज साहब बीच में अकेले पड़ गए, मुर्शिद साहब की जगह पे वहाँ BJP का कैंडिडेट को दे दिया गया। अब बात मैं 20 में मैं तैयारी भी कर रहा था कि भाई मैं लड़ूंगा, क्योंकि यहाँ से कोई और है नहीं, मैडम थी गुलशन आरा, बहरकैफ उनका भी नाम था, हम दोनों दावेदार थे। तो चलिए, लोगों को ये दिमाग में बैठा हुआ था क्या मौलाना को टिकट मिलने वाला। मेरे जवाब में, मेरी बात में बहुत सारे आपके सवाल का जवाब है। मैं क्लियर खोल कर कुछ नहीं बोलना चाहूँगा, मैं वो बात बताना चाहता हूँ जिसका लिंक आज से मैं जोड़ूंगा। तैयारी हो रही है, सब कुछ ठीक, पेपर वगैरह तैयार किए जा रहे हैं। अब बात शाहनवाज साहब का टिकट जैसे करता है तो फौरन आकर के मशवरा करते हैं। उनके वर्करों ने कहा कि अगर आप जीत चाहते हैं तो आप MIM का टिकट लेकर के आए। लेकिन MIM के लिए मौलाना अब्दुल्ला साहब मजबूत कैंडिडेट हैं, कैडर हैं, और वही इसलिए कि उनके सामने में भी कोई नहीं है, मैडम है और मौलाना अब्दुल्ला है, दोनों में से किसी एक को पार्टी पानी। पहले खैर की बात है, जब चल रही थी तो उनके कुछ वर्कर आए हमारे सामने, बल्कि नाम लेना चाहता हूं मैं उनका, हमारे बड़े भाई अब्दुल वदूद साहब भी पहुंचे, और यहाँ पर आसपास में भी वो एक भाई साहब हाफिज शाहबाज साहब, मेरे दोस्त भी क्लास में, वो भी पहुंचे, कई लोग पहुंचे।
यहाँ तक के भाई अब्दुल वदूद साहब रो रहे थे। उन्होंने कहा कि मौलाना आप सिर्फ सपोर्ट कीजिए, आप जो कहेंगे जो कि हाथ में वो होगा। जो भी उनकी भावना जुड़ा था उन्होंने कहा। हमने कहा कि देखिए भाई साहब ऐसा है, दर्द हमको भी आपका टिकट कटा, लेकिन एक बात मैं कहता हूं कि मैं MIM का दावेदार था, मैं रहूंगा, मैं अपना टिकट आपको नहीं दे सकता। अगर आपको राब्ता करना है, कुछ कहना है, आप जाइए, अब्दुल इमाम साहब हैं या असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं, उन सब से आप जाके राब्ता कीजिए। मैं एक वर्कर हूँ, पार्टी का जो फैसला होगा सर आंखों पर होगा, मैं इलेक्शन जो कि हाथ से लड़ूंगा। बहुत कोशिशें की, मरहूम हाजी साहब, मरहूम मुखिया कौसर साहब वो भी आए, मेहनतें की, कोशिश की, MIM के प्लेटफॉर्म से बैरिकेड, बहुत सारी कोशिशें आई। देखा कि भाई चूंकि तस्लीम साहब हमारे सीमांचल के लिए उन्होंने बहुत तत्वकाल की, उन्होंने सीमांचल बल्कि ये सीमांचल एक्सप्रेस ट्रेन जिसमें बैठ के जाते हैं उन्हीं की मशक्कत है, और भी बहुत सारी चीजें। आंखों में आंखें डालकर बात करने वाला शख्स मरहूम तस्लीम साहब थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए। सीमांचल गांधी का लक़ब मिला, लेकिन हम आज उनकी कुर्बानी को या उनकी क़यादत को या उनकी सियासत की कायदाना सियासत को हम भुला चुके हैं। हम कदमों में पड़ जाते हैं जाके, इस हैसियत की हमारी सियासत हो गई। इसलिए तस्लीम साहब से सबक लेने की जरूरत है उनकी जिंदगी से। फैसला हुआ, हमें सदर साहब ने बुलाया, कहा कि मौलाना ऐसा ऐसा सिचुएशन है, हम मजबूत कैंडिडेट चाहते हैं, जो कि हाट विधानसभा में मजबूत कैंडिडेट चाहते हैं, टिकट तो आपका है, आप क्या फैसला करते हैं। हमने कहा कि सर पार्टी को मजबूत करने के लिए काम किया हमने, बाकी जिनको आप टिकट देंगे आप वादा कर लीजिए कि आप यहाँ वो काम करेंगे, मजलिस को बदनाम तो नहीं होने देंगे, मजलिस जिस नाम से जानी जाती है वो चीज नहीं होनी चाहिए। हमने ये भी कहा कि सर मैं लड़ूंगा, क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं है कि वहां से कुछ भला होगा, हमको उम्मीद नहीं है सर, मैं लड़ूंगा, मेरे लिए टिकट फाइनल कीजिए। हम रो कर क्या है, कहां पर, जहां पर सदर साहब बुलाए हम वहां से रो कर क्या है। इसलिए दर्द को लेकर कि हो सकता है कि कहीं और चला जाए टिकट, और जिसलिए हम आवाज बुलंद करते थे कि बोलने वाला असदुद्दीन ओवैसी और यहाँ बिहार में चीखने वाला बिहार विधानसभा में अख्तरुल ईमान साहब, मौलाना अब्दुल्ला भी होगा तो क्या बातें बनेंगी जनाब, कहीं और गलत हाथ में इख्तियार न चला जाए। सर जब टिकट दे दिया गया हमारे बड़े भाई शाहनवाज साहब को, जब मैं प्रचार करने के लिए पहुंचा, लोग गालियां देते थे मुझे, अब्दुल्ला, मौलाना अब्दुल्ला आपने क्यों टिकट बेचा, आपने क्यों उनके आज कल तक आपके विरोध में थे, यहाँ तक कि जो कि हाट में परमिशन नहीं मिलता था प्रोग्राम का, ढेले के खेत में आप प्रोग्राम करते थे, भूल गए, आज वहां टिकट लेकर आपको अपने पीछे लगाते। हमने कहा कि सर हम किसी नेता को नहीं देख रहे हैं, हम मजलिस को देखते हैं, और मजलिस से कल्बी लगा हम मजलिस के मजबूत कामयाब करेंगे। हमारी ये मिशन और हमारा ये नारा, लोगों ने गालियां सामने दी है जनाब, गालियों को बर्दाश्त करके सर को झुकाकर, यही डुमरिया बस्ती है, पूरी टीम पूरी बस्ती एक तरफ थी, लेकिन जब टिकट किसी और को मिला तो अब्दुल्ला सालिम को सबसे ज्यादा गालियां दिया जाता। मैंने ये गाली बर्दाश्त की सिर्फ इसलिए कि पार्टी का फैसला हुआ। जब मैं भी जिद में अड़ गया, मैंने सोचा कि अगर टिकट नहीं मिलेगा मैं विधानसभा लड़ूंगा, और अलग से सब मुसलमान को बेइज्जत यही लोग क्या, अरे बात करने, भाई हम किसी के खिलाफ बात नहीं कर रहे, पहली बात सुनिए, आप लोग देख रहे हैं किसी के खिलाफ बात क्यों हो रही है, लेकिन ये प्रोग्राम नहीं चलेगा।